हाय गाइस। तो गाइस हमारा प्लेन का बेसिक 1 कंप्लीट हुआ है ना। हम बहुत सारा टॉपिक हम डिस्कस किए और अब हम करेंगे प्लेन का बेसिक नंबर 2 है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 दो ठो पार्ट बनाना पड़ेगा, मैं आगे से आपको बताया। तो पार्ट 1 में हम बहुत सारा टॉपिक कवर किए प्लेन का, और इसमें अब फिर प्लेन का कुछ टॉपिक रह गया है जो कि अभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 2 नंबर बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपका 13B एक्सरसाइज हम लेंगे। मैं आगे से बोल दिया था पहले आप बेसिक देखेंगे फिर एक्सरसाइज जाकर सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब फॉर्मूला सब कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होगा आपका 13B में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 3D का। ठीक है, तो प्लेन हम कर रहे थे, प्लेन का बेसिक 1 कंप्लीट हुआ था, चलो बेसिक 2 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए कुछ टॉपिक रह गया कंप्लीट करते हैं, चलिए। ठीक है, देन आप नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 13B एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए प्लेन हम क्या कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, हमारा प्लेन चल रहा है। ठीक है ना, जो कि आपका 13B में बेस्ड है। तो अब हम इस लेक्चर में बहुत सारा टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इससे पहले हम प्लेन सब का इक्वेशन देखें ना। अब हम 2 प्लेन का बीच का एंगल हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या देखेंगे अब, 2 प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। देखो सपोज आपके पास एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, क्या है, प्लेन है ये। ठीक है, इसके ऊपर और एक ठो प्लेन आ गया, सपोज इस प्रकार आ गया आपका प्लेन और एक ठो। ठीक है, रुको इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये एक ठो प्लेन है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है और इसके ऊपर और एक ठो प्लेन आ गया, इस प्रकार आ गया। ठीक है, देखो यहां पर गौर से देखना, यहां पर 2 प्लेन है, ये एक ठो प्लेन और ये एक ठो प्लेन, ये एक ठो ये एक ठो, मतलब ये ऐसे फ्लैट रखा गया है, ये ऐसे रखा गया है। ठीक है ना, और ये 2 के बीच का, ये 2 प्लेन का बीच का एंगल ये हमको निकालना है, जो कि आपका सपोज मान लेते हैं इसको थीटा। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो अगर हम ये प्लेन 1 है और ये प्लेन आपका 2 है, प्लेन 1 और प्लेन 2 है, ध्यान से देखना। अब गौर से देखेंगे तो ये प्लेन 1 का नॉर्मल किस तरफ होगा, ये प्लेन 1 का नॉर्मल कैसे स्ट्रेट होगा, ऐसे। मैं बता था ना, प्लेन का नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। प्लेन से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो अगर मैं ये तो प्लेन है और ये प्लेन का अगर मैं ये पॉइंट से अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो किस प्रकार करूंगा, इस प्रकार करूंगा। ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये होगा आपका नॉर्मल, स्ट्रेट होगा ये, है ना। ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा, ये होगा। ये पॉइंट में देखा, हर पॉइंट में करोगे तो ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये पॉइंट में मैं देखा हूं, ये पॉइंट में। और ये जो प्लेन 2 का अगर हम नॉर्मल देखें, प्लेन 2 ध्यान देना, ये जो प्लेन है ऐसे रखा गया, तो नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी इस ऐसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे होगा। मतलब ये प्लेन ऐसे रखा गया तो परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना। और ये बीच का एंगल क्या है, ये भी आपका थीटा होगा। ध्यान से देखना, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ध्यान से देखना, जो प्लेन ऐसे और ऐसे रखा गया है तो ये एंगल जितना होगा इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, यानी ये प्लेन का नॉर्मल और ये प्लेन का नॉर्मल भी थीटा होगा। ठीक है ना। ये सपोज ये आपका प्लेन 1 का कहाँ है, ये प्लेन 1 का नॉर्मल आपका सपोज ये आपका N1 है और ये आपका N2 है। ठीक है, ये N1 वेक्टर, इसको हम N2 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, नॉर्मल का बीच का एंगल थीटा है और प्लेन के बीच का भी एंगल क्या है, थीटा। ध्यान से देखना, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल्स इक्वल टू एंगल बिटवीन, सेम है दोनों। ठीक है ना। अब अगर नॉर्मल का बीच का एंगल निकाल ले रहे हो, मतलब ये थीटा आ जाएगा, या फिर ये वाला भी थीटा होगा, है ना, जो भी मान सकते हो। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, यानी 2 प्लेन का एंगल जो है 2 नॉर्मल का एंगल के साथ बराबर होता है। ठीक है ना, इसका नॉर्मल ऐसे, इसका नॉर्मल ऐसे, तो ये बीच का थीटा, मतलब दोनों 2 प्लेन के बीच के एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो वही हमको निकाला, सिंपल है। इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना,
मैं बताया था दो फॉर्म होता है आपका, जैसे इक्वेशन में दो फॉर्म होता था, एक वेक्टर फॉर्म और एक तो कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में अगर हम ये थीटा का वैल्यू निकालें तो सीधा सीधा फॉर्मूला रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, सब हम नंबर में यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है ना, n1 वेक्टर डॉट n स्मॉल n लिखो, कैपिटल में स्मॉल n लिख रहा हूँ, n2 वेक्टर, यानी ये दो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, दो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और टोटल आप करोगे मैग्नीट्यूड, मोड लगाओगे। तो ये बहुत वेक्टर फॉर्म का ये आपका फॉर्मूला है कि अगर दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट किया है तो दोनों का बीच का एंगल निकालने का वेक्टर फॉर्म है ये। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होगा, कार्टेशियन फॉर्म में ही ज़्यादा यूज होगा। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, कार्टेशियन फॉर्म को थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो। चलिए इसका थोड़ा कार्टेशियन नंबर करेंगे, डोंट वरी, हम नंबर लेंगे। चलिए हो गया, ये वेक्टर फॉर्म ज़्यादा यूज नहीं करेंगे इसको। चलो अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको मिटाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, और ज़्यादातर कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, ठीक है। दो प्लेन का बीच का एंगल कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे, ठीक है ना। सपोज आपके पास वही प्लेन है, ठीक है ना, दो प्लेन है ऐसे इंटरसेक्ट किया गया है ये, ठीक है ना, और ये दो प्लेन का हम बीच का एंगल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। आपको पता होगा ये आपका प्लेन 1 और ये प्लेन 2, ठीक है। मैं बताया था प्लेन, सभी प्लेन का एक एक इक्वेशन होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सबसे पहले प्लेन 1 का सपोज इक्वेशन मान लो इसका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, सपोज ये पहला वाला, ये d, हम d लेते हैं ना, प्लस d इक्वल टू 0, पता है ना ये इक्वेशन, ये कोई भी एक प्लेन का इक्वेशन होता है, समझ में आ रहा है। तो पहला प्लेन का सपोज ये आपका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 होता है तो मैं 1 1 माना, ठीक है। अब प्लेन 2 का सपोज इसका इक्वेशन सपोज है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, और थीटा आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन है सपोज। तो इसका देखो मैं यहाँ पर क्या ले, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अगर इफ थीटा इज द, मैं लिख दे रहा हूं एंगल बिटवीन क्या, टू प्लेन्स, और ये आपका दो प्लेन है, ये प्लेन 1 और प्लेन 2 का इक्वेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा, कॉस से लेते हैं ना, कॉस को चाहो तो उधर फेंक सकते हो, कॉस इनवर्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, a1 a2, ध्यान से देखना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट ओवर, फिर यहाँ पर इनटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये होता है आपका कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला, यानी एंगल बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लो इसको। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो ये निकालने का फॉर्मूला, ये टोटल आप फिर मोड करोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसको फटाफट नोट डाउन करो। मैं क्या बोला कि अगर आपके पास दो प्लेन है और दो प्लेन का इक्वेशन, सपोज पहला वाला प्लेन का इसका और दूसरा वाला प्लेन का इक्वेशन ये है, देन अगर थीटा, वो दो प्लेन का बीच का एंगल सपोज मान लो थीटा है, तो क्या करेंगे हम, कॉस थीटा, अगर बीटा होता तो कॉस बीटा लेते, तो कॉस थीटा का इक्वेशन ये है, मतलब ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला। आप चाहो तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू इधर कॉस को उधर फेंक सकते हो, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख लो। अब हो गया, चलिए नंबर करेंगे। और यहाँ पर और एक तो चीज यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर नोट डालो, ध्यान से देखना, नोट, यहाँ पर नोट लिखो, ठीक है ना। देखो अगर ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान से देखना, ये प्लेन और ये जो प्लेन, प्लेन 1 और प्लेन 2 अगर परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान से देखना, प्लेन 1 और प्लेन 2 अगर परपेंडिकुलर हो, मतलब ये प्लेन, पहला वाला प्लेन और ये दूसरा वाला प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो, यानी बीच का एंगल अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्या हो गया, देखो सबसे पहला नोट, अगर इफ
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, यानी प्लेन 1 परपेंडिकुलर प्लेन 2 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी फॉर्मूला नोट डाउन करो। यहाँ पर जो आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है बताओ। A1 B1 C1 क्या है, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर हियर फियर नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। A1 A1 और B1 C1 ये क्या है आपका डायरेक्शन में बताया था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, प्लेन 1 का नॉर्मल। प्लेन 1 ये है तो प्लेन 1 का नॉर्मल है, ध्यान देना, प्लेन 1 का नॉर्मल है, प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है ना, A1 B1 C1 मैं बताऊंगा। A1 B1 C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल N1 वेक्टर, N1 वेक्टर का क्या है डायरेक्शन रेशियो से। N1 समझते हैं ना, ये वाला प्लेन का यहाँ पर जो मैं बनाया था इससे, ये N1 था, तो ये N1 वेक्टर जो भी होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते सब तो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में। और जो आपका A2 B2 C2 क्या है, 2 नंबर प्लेन का, ये A2 B2 C2 है ना, ये A2 B2 C2 ये क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2 का, यानी 2 नंबर नॉर्मल का, मतलब इसका है ना, ये आपका क्या होता है N2 वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। ये हो गया नहीं था, देखो रुक जाओ, ये हो गया, पहला वाला नोट डाल दी ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब जो मैं बोला A2 B2 और C2 क्या है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 नंबर नॉर्मल का वेक्टर, N2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज, इतना ध्यान से देखना, ठीक है ना। आपका यहाँ पर A2 B2 C2 A1 B1 C1 जगह पर जो भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो आपका डायरेक्शन रेशियोज होगा। हो गया ना, समझ में आ गया पूरा। क्या बोला पहला वाला नोट कि अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन वो भी करेगा। चलिए हो गया पहला वाला नोट डाले ना। दूसरा वाला नोट ये डालें कि अगर 2 प्लेन पैरेलल हो गए, ये 2 प्लेन क्या हो गए पैरेलल हो गए, ऐसे पैरेलल हो गए, ठीक है ना। अगर 2 प्लेन पैरेलल हो गए, इफ यहां पर लिख देना सब, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, ये ज्यादा यूज करेंगे, देखो ये जो है कंडीशन पैरेलल, देन अगर 2 प्लेन पैरेलल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये भी बहुत जगह पर हम यूज करेंगे, ठीक है। 2 प्लेन कब पैरेलल होते हैं, जब A1 बाई A2, मतलब A1 का मतलब फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज बाई सेकंड प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज, ये भी फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज बाई सेकंड प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज बाई सेकंड प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज। तो ये आपका अगर इक्वल हो गया, मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 अगर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन 1 और प्लेन 2 क्या होंगे पैरेलल होंगे, यानी ऐसे रहेंगे पैरेलल, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा, इतना पूरा क्लियर। चलिए अब सवाल लेते हैं, चलिए अब क्वेश्चन एक तो करते हैं तो अच्छा लगेगा, चलिए समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखें, कार्टेशियन फॉर्म समझ में आएगा पूरा, फॉर्मूला याद रखना बस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन एक तो लिखें, फाइंड द एंगल बिटवीन, मैं लिख दिया हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन, पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है, 2 प्लेन्स का एंगल निकालना है। और वो 2 प्लेन का इक्वेशन आपको दे दिया, क्या क्या दिया है देखो, 3x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 7, ठीक है, एंड सॉरी ये -7 इक्वल टू 0, और ध्यान से देखना, और आपका एंड
2x प्लस 2y प्लस सॉरी माइनस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो प्लेन का आपको इक्वेशन दे दिया, ये प्लेन 1 का प्लेन 2 का दे दिया। चलो सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो x के सामने y के सामने z के सामने जो क्या है आपका फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियोस मैं बताया। तो यहाँ पर जो आपका ये a b c होता है, ये a1 b1 c1 होता है, ये a2 b2 c2 होता है। तो यहाँ पर देखो हियर ध्यान से देखना, हियर a1 इक्वल टू क्या है 3, b1 इक्वल टू क्या है -6, c1 इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, से a2 इक्वल टू क्या है आपका 2 नंबर प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोस 2, b2 का y का कोफिशिएंट ना, y का कोफिशिएंट 2 और c2 का -5, चेक करो ठीक है ना, सॉरी c2 का -2 ये है। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एंगल, है ना। सो हम एंगल निकालेंगे, फॉर्मूला डाल दो, डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन डाल दो। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, नीचे क्या होता है आपका a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, c1 का स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं, फिर इनटू फिर a2 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का रूट ओवर करते हो, इसका होल मॉड करोगे। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है तो पूरा अच्छे से ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, डाल दो a1 का 3, तो क्या होगा देखो 3 इंटू a1 a2 3 इंटू 2, a1 a2 3 इंटू 2, फिर प्लस, फिर देखो ये ऐसे तो इंटू होगा और -6 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू -2, नीचे ध्यान से देखना ठीक है ना। चलो अब नीचे का देखो क्या होगा a1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर, आप ध्यान से देखना 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, फिर इनटू नीचे का पूरा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो मैच करो, ठीक है, तो ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा चेक करो, 3 इंटू 2 जा 6 -12 और ये -4, नीचे देखो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, ठीक है, और 2 का 4 ऐड कर लो, ये 19 ये 4 49 का रूट ओवर, है ना, 49 का रूट ओवर, और ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 4 8 8 और 2 12, कितना आएगा आपका, कितना आएगा 12 आएगा, 12 का रूट ओवर ये मॉड, ठीक है। अब इसको काट दो, 12 से 6 चला गया, -12 -4 -16 से 6 चला गया यानी -10 बाई, अब ये 49 का तो 7 होता है यानी 7 रूट ओवर ऑफ 12 और इसका मॉड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हो गया, ऊपर का मिटा देंगे, हो गया। चलिए अब देखो ये मॉड करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर तो 10 बचेगा और नीचे देखो 7 और ये 12 को क्या लिख सकते हो आप 2√3 लिख सकते हो ना। 2 इंटू 5 जा 10 होता है, यानी ऊपर हो गया आपका 5 और मैं क्या कर रहा हूँ 5/7√3, 5 बाई क्या हो गया 7√3, ठीक है ना, 5/7√3 हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नीचे तो रूट को नहीं रखते हैं तो ऊपर एक √3 मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी एक √3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5√3 और ये आपका 7 और √3 3 इंटू 7 21, यानी 5√3/21 आपका आ गया। क्या आया आपका cos थीटा आया, क्या आया cos थीटा आया, ध्यान से देखना क्या आया cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 5√3/21। आप चाहो तो आपको थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो थीटा को यहाँ पर रख दो और cos को उधर फेंक दो तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 5√3/21,
आ गया। तो ये आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है, यानी दो एंगल जो है, ये दो इक्वेशन का जो प्लेन बनेगा, दो प्लेन का बीच का जो एंगल होगा वो आपका ये है। ठीक है ना, आसान है। चलिए हो गया। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बस मैं आपको ये टॉपिक समझाने के लिए एक ठो सवाल दिया। ठीक है, ठीक है ना, कर सकते हैं। ऐसे आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलिए समझ में आ गया। चलिए नया टॉपिक देखते हैं। चलिए हो गया, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन समझ में आ गया। चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल में हम यूज करेंगे, इसलिए मैं सब आगे से बेसिक बता दे रहा हूँ। एक तो सवाल काफ़ी है। ठीक है, हम करेंगे आगे आगे बहुत सारा करेंगे, यूज करेंगे। चलिए तो हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अब देखेंगे। लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिखो ये, लिखो लिखो इक्वेशन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। लिखो ये क्या होता है, बहुत ही आसान है। एक प्लेन का इक्वेशन निकालने को होता है, ऐसे ये आगे बता देना चाहिए, चलेगा। चलिए सिंपल बोला है, क्या बोला ध्यान से देखना कि अगर आपके पास प्लेन है एक ठो, ये आपका सबसे पहले मैं कार्टेशियन सिस्टम लिया। ठीक है, आपके पास एक प्लेन है और ये प्लेन को ऐसे रखा गया है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक प्लेन को ऐसे रखा गया जो कि एक्स, ध्यान से देखना, ये आपका इस प्रकार रखा गया। ठीक है ना, प्लेन को ऐसे रखा गया और ये आपका इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस में इतना दूर, वाई में इतना दूर, जेड में इतना दूर, और ये सबका डिस्टेंस सेम है, ए है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा तो यहाँ पर ये जो है एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, एक्स का मतलब क्या होगा, ए होगा, वाई का 0, जेड का 0। ठीक है ना, ए 0 0 होगा। वाई का देखेंगे तो ये आपका एक्स का तो यहाँ पर 0 है, एक्स का लिंक नहीं है, वाई से ही डिस्टेंस ए है, तो एक्स का 0, जेड का भी नहीं है, वाई का ए है, जेड का 0 है। और इसका कोऑर्डिनेट्स अगर देखेंगे ये पॉइंट का तो क्या आएगा बताओ, ये पॉइंट का क्या आएगा, ये पॉइंट का क्या आएगा, ये ना मान लो ये P और ये Q और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, x का 0 है, y का 0 है, z का a डिस्टेंस में है, ये कोऑर्डिनेट्स आएगा। ठीक है ना, तो आपको ना डायरेक्ट दे देगा, एक प्लेन बोल देगा जो कि इंटरसेप्ट क्या है, a पॉइंट, 2 जो भी पॉइंट दे सकता है, 2 3 4 बोल देगा, 3 5 9 जो भी बोल सकता है। ठीक है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अगर एक प्लेन ऐसे रखा गया है 3D में जो कि x में a डिस्टेंस में है, y में इंटरसेप्ट क्या है, z में इंटरसेप्ट, मतलब जहां भी आपका जो यहाँ पर जुड़ा है वो पॉइंट और वो पॉइंट अगर दिया होगा तो कैसे करना है, उसका इक्वेशन कैसे बनाना है। मतलब इस प्रकार अगर प्लेन को रखा गया है जो कि x से a डिस्टेंस में है, y से a डिस्टेंस में, z से a डिस्टेंस में, तो कैसे करना है। यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा है x बाई a इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई क्या, c इक्वल टू 1। तो ये आपका इक्वेशन होता है, तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में, अब छोटा टॉपिक ज़्यादा यूज नहीं होता, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। चलो मान लो आपके पास ये देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको पूछा, क्या आपको क्या बोला, ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट कितना दे। सपोज आपके पास ये आपका वही सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और ये आपका प्लेन यहाँ पर रखा गया और ये एक्स में सपोज ये आपका 2 है, वाई में आपका 3 है और ये 4 है ना, 2 3 4 पॉइंट में रखा गया। ठीक है, तो इसका अगर इक्वेशन निकालो तो क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर ए क्या है, ए बी सी क्या है आपका, ये आपका ए बी सी क्या है, रुक जाओ थोड़ा, देखो वहां पर मैं सेम डिस्टेंस लिया था, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, वहां पर मैं ए लिया था, सब ए लिया था, तो ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए क्या है आपका 2, बी क्या है 3, सी ये है A2 B3 C आपका 4।
ठीक, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर डाल दो, क्या होगा, कुछ नहीं, इक्वेशन आपका मिल जाएगा। ये इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर प्लेन को 3D में 2 में कुछ भी डिस्टेंस में रखा गया है, इंटरसेप्ट क्या है, मतलब तीनों एक्सिस में अगर इंटरसेप्ट किया है तो निकालने का फॉर्मूला। इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा, वही इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा बताओ, x बाई ए यानी x बाई क्या 2, फिर प्लस इक्वल, फिर y बाई क्या b क्या है 3, और ये z बाई क्या है 4 इक्वल टू 1। हो गया, हो गया, कुछ नहीं करना है। समझ में आएगा पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलो ये इक्वेशन तो समझ में आ गया, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ पूरा, कुछ नहीं करना। एलसीएम ले 2 3, ये कितना जाएगा, ठीक है ना, ठीक ठाक है। सॉरी मैं यहाँ पर फॉर्मूला रॉन्ग बता दिया, अरे बाबा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, है ना, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, रॉन्ग बता दिया, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, 12 आपका एलसीएम जाएगा, ये 3 6 6x हो जाएगा आपका ये, और ये 3 4 4y हो जाएगा, और प्लस ये आपका 4 3 3z हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 1। चलो और 12 को उधर फेंक दो, यानी 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन मिल गया, ठीक है, किसका, ये प्लेन का। PQRS नाम दे दो, PQR दे दो, PQR का, PQR प्लेन का इक्वेशन। तो इस प्रकार कर सकते हो, बहुत ही आसान है। चलो लिख लो लिख लो लिख लो, अब हम आगे करते हैं। चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब करेंगे हम। चलिए ये तो हो गया, छोटा टॉपिक था। चलिए देखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। लिखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट। देखो क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला लिखने ना समझ देना थोड़ा, ठीक है। एक प्लेन कहाँ, जहाँ भी है, यहाँ पर रख दिया एक प्लेन, है ना, एक प्लेन है, यहाँ पर कहीं भी एक एनी पॉइंट में ले लिया ये पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज ये आपका x1 y1 z1 कुछ भी हो गया, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है। तो ये अगर डिस्टेंस पूछा आपको, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, प्लेन का डिस्टेंस का हो, या तो फिर वो पॉइंट का, प्लेन का तो नहीं, वो पॉइंट का हम निकाल रहे हैं, जहां कहीं भी हो सकता है। तो ये पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, और ये पॉइंट का अगर आपको पूछेगा कि डिस्टेंस क्या है, क्या है डिस्टेंस क्या है, तो ये करना है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा। क्या डिस्टेंस, अगर ये आपको डिस्टेंस पूछ लिया, क्या पूछ लिया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस पूछ लिया, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, ऑरिजिन से सब प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, सब प्लेन का पॉइंट सब परपेंडिकुलर। और जैसा भी बनाओ ना, जैसा भी आप प्लेन बनाओ, ऑरिजिन से अगर देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, कुछ भी हो सकता है। अरे इस प्रकार अगर प्लेन है सपोज, और ये आपका ये है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लिया, तो इसका जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सीधा होगा। ये ऐसा प्लेन है, ओरिजिन से देखोगे, जहाँ कहीं भी देखोगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ऐसे रखो तो ऐसे पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। चलिए और निकालने का फॉर्मूला, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्टेंस निकालोगे, क्या निकालोगे,
डिस्टेंस निकलोगी, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस को और डिस्टेंस को, ठीक है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए वेक्टर, ध्यान देना, डॉट एन वेक्टर, ध्यान से देखना, माइनस डी बाई डी क्या है, ये है, ठीक है ना, डी ये एन कैप का मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना। आपको पता होगा प्लेन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है आपका, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट क्या होता है, आर वेक्टर डॉट क्या होता है, एन वेक्टर, सॉरी ये आपका आर वेक्टर होगा, तब तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी होता है ना, पता है कि नहीं, कोई भी प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ये होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये हो गया, समझ में आ गया ना। अगर एक प्लेन का डिस्टेंस गिवन होता है तो उसका वेक्टर फॉर्म ये होता है ना, पता है आपको, ठीक। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का, रट लो पूरा, ये रटना क्या है, आसान ही है। चलिए ज़्यादा तो यूज ही नहीं होगा जो, चलिए ये तो वेक्टर फॉर्म है आपका। अभी कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म कुछ नहीं है, देखो ध्यान देना, ax1 कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है ना, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है, फिर bx2 प्लस c x1 x2 नहीं y1 by1 c z1, ठीक है ना, क्लियर पूरा, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर d देना है, प्लस माइनस कुछ भी दे सकते, प्लस देने से भी चलेगा, माइनस देने से चलेगा, प्लस माइनस d, और नीचे क्या करना है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करना है, सी स्क्वायर का रूट ओवर करना है, ठीक है ना, इसका मॉड कर देना है, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है, नोट कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस माइनस कुछ भी दे सकते हो, प्लस डी, और नीचे आपका ये है, ठीक है। ए बी सी पता है क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, किसका डायरेक्शन रेशियोज, जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये से ये वेक्टर कह सकते हो, अरे वेक्टर फैक्टर नहीं, इसका डायरेक्शन निकालोगे, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, एक्स वाई जेड आपका कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियोज, जो यहाँ पर होगा वही होगा, 2 3 4 होगा तो 2 3 4 होगा यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। चलिए हो गया, चलिए 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 हो गया, चलिए अब एक ठो नंबर करते हैं, चलिए एक ठो नंबर करेंगे, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, देखो फाइंड ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे दिया जो कि 2 2 -1 दे दिया, 2 2 -1 दे दिया, फ्रॉम, और बोल दिया फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन दे दिया, देखो, और प्लेन जो दिया है आपको वो आपका वेक्टर फॉर्म में दिया है, आर वेक्टर डॉट 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 क्या k कैप इक्वल टू 7, ठीक है, ठीक है ना। चलो इसको हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, कार्टेशियन में निकाल सकते हो, मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। वेक्टर फॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर डॉट क्या होता है, आर वेक्टर डॉट क्या होता है, आर वेक्टर डॉट क्या होता है, आर वेक्टर नहीं, हम ए वेक्टर लेते हैं ना, हाँ, आर वेक्टर डॉट क्या होते हैं, एन वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन वेक्टर एन वेक्टर, ठीक है ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बाई क्या होता है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला बताया ना मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर तो आर है, ध्यान से रखना, यहाँ पर आर वेक्टर तो आर वेक्टर है, डॉट एन वेक्टर क्या है, अब देखो एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर क्या है, ये है आपका एन वेक्टर, क्योंकि आर एन ये आपको इस प्रकार दिया, आर वेक्टर डॉट
n वेक्टर इक्वल टू d, तो d आपका 7 है, तो n वेक्टर ये होगा, तो ये आपको लिख देना पूरा क्या है आपका 3 3 3 3 3 3 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, ठीक है। माइनस d क्या है 7 है, नीचे आपका क्या होगा n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n ये है तो मैग्नीट्यूड करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करोगे, फिर 5 का स्क्वायर करोगे, इसका रूट ओवर करोगे, ठीक है। अब देखो r वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो r वेक्टर होगा क्या होगा, r वेक्टर मतलब क्या होता है समझते हैं ना, ये आपका प्लेन है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका r है, ठीक है ना, ये r मतलब ये पॉइंट दे दिया कोऑर्डिनेट्स 2 2 -1, तो उसका वेक्टर क्या होगा 2 2 -1 में i j के मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1 है तो 1 k कैप, ठीक है। और ये डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5 k कैप माइनस 7, और नीचे देखो इसका मॉड देना है। चलो अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 5 का स्क्वायर 25, 25 यानी 43 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना दूर तो हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो सेम यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई तो 1 होगा, बाकी के साथ 2i को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, सिर्फ आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, आई 1 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, फिर 2 j के साथ होगा, 2 × 3 माइनस 6 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, k 1 हो गया यानी 5 हो गया, ठीक है। और नीचे आपका 43 का रूट ओवर, इसका मॉड। अब देखो क्या होगा, -6 + 6 कट गया, -5 का मैग्नीट्यूड 5 होगा, और ये 43 का रूट ओवर, तो डिस्टेंस मिल गया 5 बाई कितना, क्या -1 × 5 क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर एक ठो -7 छोड़ दिया रे बाबा, यहाँ पर -7 एक ठो है ना, -7, तो 7 5 12 यानी +12 बाई 43 का रूट ओवर, ठीक है, +12 बाई 43 का रूट ओवर, 6 कट गया, -5 -7 12 -12 और मोड लगाया, मोड के बदले प्लस हो गया, तो 12 बाई 43 आपको मिल गया, क्या ये डिस्टेंस मिल गया, ये वाला, ये वेक्टर है आपका, ध्यान देना ये r वेक्टर है, डिस्टेंस आपका d है ना, तो d मिल गया, ठीक है ना, d लो जो भी लो इसको, ठीक है ना, तो डिस्टेंस मिल गया, ये पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो गाइस बहुत ही आसान था, मैं सोच रहा था ये टॉपिक बड़ा होगा लेकिन बहुत छोटा है, आगे तो नहीं है, आगे अगर रह गया होगा कुछ भी टॉपिक तो हम जब नंबर करेंगे अगर यूज हुआ है तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उतना ही टॉपिक है प्लेन से रिलेटेड, और 1 2 हो भी सकता है बीच में, अगर होगा तो हम देखेंगे, ठीक है गाइस। तो पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट हम मिलते हैं 13B एक्सरसाइज में, जहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, नंबर सब सॉल्व करेंगे, और ध्यान देना मैं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कितना तो 2 ठो है, 1 नंबर 2 नंबर, दो नंबर में है, पहला नंबर में कुछ क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में ट्रू फॉल्स है शायद, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स का है और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब का छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं बताया शॉर्ट क्वेश्चन में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन हम लास्ट में इतना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम मिलते हैं कहाँ पर 13B एक्सरसाइज में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।